एक इनविजिबल रूम में तुम बंद हो, जहाँ कोई दीवार नहीं, कोई ताला नहीं, फिर भी तुम बाहर नहीं जा सकते और इस रूम का नाम है सोशल मीडिया। ये बात सुनकर तुम हैरान होगे कि इनके सोशल मीडिया के आर्किटेक्चर्स ने तुम्हारी सोच तक को डिजाइन कर लिया है। तुम समझते हो कि फोन को तुम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और ये एक ऐसे गेम है जिसको तुम कभी भी नहीं जीत सकते। साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का एल्गोरिथम तुम्हारे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को उसी तरह हैक करता है जैसे सिगरेट तुम्हारे लंग्स को। सोशल मीडिया की एडिक्शन को अक्सर केसेस में अल्कोहल, सिगरेट, इन तमाम चीजों की एडिक्शन को सोशल मीडिया की एडिक्शन के साथ मिलाया जाता है। एक वक्त था जब हम फोन सिर्फ कॉल करने के लिए उठाते थे। फ्रेंड्स से मिलने का मतलब होता था पार्क या किसी चाय के ढाबे में बैठकर बातें करना। फैमिली डिनर्स में सब एक दूसरे की बातें सुनते थे। कोई पिक्चर या फोटो लेने का मतलब होता था किसी एक पल को महफूज कर लेना, यादगार बना लेना, ना कि 100 सेल्फीज लेते रहना। आजकल हम अपने दिन की शुरुआत ही फोन की स्क्रीन से करते हैं और हमारे दिन का आखिर भी उसी स्क्रीन पे होता है। अब सवाल ये है, हम ये ट्रैप कब हुए? इस सब का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा और इस सब से बचने का सलूशन भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो बिलियंस ऑफ साल पहले इवॉल्व हुआ था। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो सर्वाइवल या खुशी के लिए अच्छा होता है, जैसे टेस्टी खाना खाना, दोस्तों से मिलना, किसी गोल को अचीव करना या किसी से प्यार पाना, तब ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये डोपामाइन तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था, इसे दोबारा रिपीट करो। आज से कुछ टाइम पहले ये सिस्टम तुम्हें हेल्थी चीजें करने पर रिवॉर्ड देता था, जैसे कि एक्सरसाइज, हंटिंग, फिशिंग, गार्डनिंग, लर्निंग या कोई न्यू स्किल्स वगैरह के लिए। लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज ने इस नेचुरल सिस्टम को हैक कर लिया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स को ऐसा डिजाइन किया कि तुम्हें रोजाना छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स मिलती रहें। हर नोटिफिकेशन का पॉप अप तुम्हारे दिमाग के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होता है। हर लाइक एक डिजिटल वेल डन का सिग्नल होता है। हर कमेंट तुम्हें एक डोपामाइन स्पाइक देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि ब्रेन नोवेल्टी को रिवार्ड्स के साथ ट्रीट करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च के मुताबिक जब तुम सोशल मीडिया पे नए लाइक्स, कमेंट्स देखते हो तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में वही केमिकल रिएक्शन होता है जो स्मोकर को निकोटीन या फिर जम्बलर को स्लॉट मशीन से होता है। यानी कि तुम्हारा दिमाग इस तरह ट्रेन हो जाता है, बस एक स्क्रॉल, बस एक नोटिफिकेशन, फिर बस मैं छोड़ दूंगा। लेकिन तुम नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को हर दफा एक छोटा सा जैकपॉट मिलता है। अब यही बात मैं तुम्हें एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। सोचो तुम फोन उठाते हो बस 5 मिनट के लिए एक दोस्त का मैसेज चेक करने, लेकिन तुम्हें नोटिफिकेशंस में 2-3 लाइक्स, एक फनी मीम या एक कन्वर्सेशनल पोस्ट आ जाती है और तुम फिर उस डोपामाइन के छोटे छोटे स्पाइक्स लेना शुरू कर देते हो और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया एडिक्शन एक डिजिटल सिगरेट ही बन चुका है, बगैर धुएं के, बगैर स्मेल के, लेकिन तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल बैलेंस बदल रहा है इसके जरिए। तुम समझते हो कि सोशल मीडिया बस तुम्हारी पसंद को फॉलो करता है, लेकिन असल में ये तुम्हारी पसंद बनाता है। दर हकीकत सोशल मीडिया का एल्गोरिदम एक डिजिटल स्पाई की तरह काम करता है। तुम्हारे हर एक्शन को रिकॉर्ड करता है। तुमने किस पोस्ट को लाइक किया, किस वीडियो को स्क्रॉल किया, किस चेहरे पर 2 सेकंड के लिए रुक गए, इस मीम या हेडलाइन को तुमने ज्यादा देर तक देखा। ये छोटे छोटे डाटा पॉइंट्स तुम्हें लगता है कि बेकार हैं, लेकिन एल्गोरिदम के लिए तुम्हारे दिमाग का एक्सरे स्कैन है। अब यही बात एक एग्जांपल के जरिए देखो। तुमने एक दिन एक कैट वीडियो देखा और बस उस वीडियो पे तुम 5 सेकंड के लिए ज्यादा रुके। अब एल्गोरिदम फौरन से समझ गया, आहा, इस बंदे का ब्रेन यहाँ पे डोपामाइन रिलीज कर रहा है। अगली बार तुम ऐप खोलोगे, तुम्हें एक नहीं बल्कि 10 कैट्स वीडियो मिलेंगी। तुम सोचोगे वाह, ये ऐप मेरी पसंद की चीजें समझ रही है, लेकिन असली बात ये है तुम्हारी पसंद को इंजीनियर्ड किया जा रहा है। जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करते हो उतना ज्यादा तुम प्रेडिक्टेबल बनते जा रहे हो। ये एल्गोरिथम तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा, वो तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारे मूड, सब कुछ शेप कर रहा है। तुम अगर एक पॉलिटिकल पोस्ट पे ज्यादा टाइम गुजारो तो तुम नोट करना कि तुम्हें वैसी ही पोस्ट और ज्यादा मिलेंगी। ये सब एक फीडबैक लूप बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन दर हकीकत तुम एक इनविजिबल केज में हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया एल्गोरिथम तुम्हारे अगले हफ्ते के मूड स्विंग्स को प्रिडिक्ट कर सकता है और फिर उसके बाद वो उस वीक में तुम्हें वैसा ही कंटेंट सर्व करता है जो कि तुम्हें उस ऐप के साथ ज्यादा लंबे टाइम तक बंधे रहने पर मजबूर कर दे। इस सब का मतलब है कि ये तुम्हारे इमोशंस तक को कंट्रोल कर रहा है। तुम सोचते हो तुम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सिर्फ फन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक वर्चुअल कैसीनो के अंदर बैठे हो और तुम्हारा मोबाइल फोन एक स्लॉट मशीन बन चुका है। कैसीनो में स्लॉट मशीन इसलिए एडिक्टिव होती है क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता अगले स्पाइन में तुम जीतोगे या नहीं, शायद अब विन हो जाए का थॉट में बार बार लिवर खींचने पर मजबूर करता है। और सोशल मीडिया ने यह फार्मूला कॉपी कर लिया। कभी तुम्हारी पोस्ट पे 200 लाइक्स, कभी सिर्फ 20, कभी कमेंट सेक्शन में तारीफ, कभी इग्नोर, और यही अनसर्टेनिटी तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती है और तुम ये सोचते रहते हो शायद अगली दफा देखने पर ज्यादा लाइक्स आ जाएं। तुम जब इंस्टाग्राम या टिकटॉक रिफ्रेश करते हो तो वो एग्जैक्टली स्लॉट मशीन का लीवर खींचने जैसा है। कभी तुम्हें एक जबरदस्त वीडियो मिलती है तो कभी बेकार,
लेकिन वो एक जैकपॉट मूवमेंट का वेट ही तुम्हें उस ऐप से बांधे रखता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से विजिबल रिवॉर्ड ह्यूमन ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन ट्रिगर है। इसमें तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है और तुम्हारे लिए स्टॉप बटन दबाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो तुम एक वीडियो देखने आते हो और तुम्हें 2 घंटे बाद रियलाइज होता है कि तुम 50 वीडियोस देख चुके हो। कैसीनो के गेमलर्स में तुम अपना पैसा खत्म कर देते हो और सोशल मीडिया में तुम अपना टाइम, फोकस, मेंटल एनर्जी, ये तमाम चीजें खत्म कर देते हो। और आयरनी ये है कि दोनों जगह पर जीत सिर्फ सिस्टम की होती है, तुम्हारी नहीं। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने थाउजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स का डाटा एनालाइज किया। जो लोग दिन में 3 से 4 घंटे से ज्यादा स्क्रॉल करते थे, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क 3 गुना ज्यादा बढ़ गया उन लोगों के मुकाबले में जो कि लिमिटेड यूज करते थे। इसके साथ साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक न्यूरो इमेजिनिंग स्टडी की जिसमें सोशल मीडिया लाइक्स पर ब्रेन का रिएक्शन MRI से चेक किया गया। जब किसी को लाइक मिलता है, ब्रेन के न्यूक्लियस असम्बंस यानी कि प्रेशर सेंटर में सेम टाइप का एक्टिविटी होता है जो कैसीनो स्निफ करने से विनर्स को होता है। फेसबुक की अपनी इंटरनल रिसर्च में पता चला कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बॉडी इमेज इश्यूज को वर्स्ट बनाता है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। यहाँ एक स्केरी बात ये है कि तुम समझते हो कि सोशल मीडिया तुम्हारी मर्जी से चल रहा है और तुम ये सोचते हो कि मैं जब चाहूंगा एप्स को बंद कर दूंगा, लेकिन असल में तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ड्राइवर सीट है और स्टीयरिंग है वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। पर हकीकत सबकॉन्शियस माइंड ही वो जगह है जहाँ तुम्हारे हैबिट्स और क्रेविंग्स बनती हैं। जब तुम स्क्रॉल करते हो, हर नए पोस्ट के सामने आने पर तुम्हारा ब्रेन एक छोटा डोपामाइन रिवॉर्ड करता है और ये रिवॉर्ड इतना इंस्टेंट होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन तब तक तुम्हारा ब्रेन एक इनविजिबल चेन में बंध चुका होता है। यहाँ सबसे खतरनाक चीज ये है कि तुम जानते हो कि ये टाइम वेस्ट है, तुम्हें काम करना चाहिए या तुम्हें सो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ब्रेन कहता है बस एक और पोस्ट, बस एक और रील। और बिल्कुल वैसे ही एक एडिक्ट अपने नेक्स्ट डोज का इंतजार करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें फिर से उसी ग्लोइंग स्क्रीन की तरफ खींच लेता है। अब जैसे मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं तुम्हें इस सब से बचने का सोल्यूशन बताऊंगी, तो सोल्यूशन सोशल मीडिया डिलीट करना नहीं है। देखो, आज के जमाने में सोशल मीडिया को कम्प्लीटली डिलीट करना उतना ही अनरियलिस्टिक है जितना कहने में कि मैं अब कभी शुगर नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, काम, न्यूज, एजुकेशन और कनेक्शन का भी सोर्स है। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज में है, उसे तुम यूज करो या वो तुम्हें यूज करे। हर बार तुम्हारा फोन पिंग करता है, तुम्हारा ब्रेन माइक्रोडोज डोपामाइन रिलीज करता है। एक रिसर्च के मुताबिक हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस 23 मिनट्स तक डिस्टर्ब कर देता है, चाहे तुम उसे देखो या ना देखो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि बस एसेंशियल नोटिफिकेशंस रखो, जैसे अर्जेंट कॉल, अर्जेंट वर्क, चैट, बाकी सबको म्यूट कर दो। हर वक्त रैंडम स्क्रॉलिंग का मतलब है कि तुम्हारा माइंड हमेशा रिवॉर्ड मोड में है, जिससे पेशेंस और डीप वर्क दोनों किल हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जब स्टूडेंट्स ने अपना सोशल मीडिया यूजेज 30 मिनट्स पर डे लिमिट रखा, तो उनका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल बहुत हद तक कम हो गया। तुम्हारी फीड तुम्हारा मेंटल डाइट है। अगर तुम बस मीम्स, फाइट्स या यूजलेस गॉसिप्स देख रहे हो, तुम्हारा ब्रेन भी वही सब कंज्यूम कर रहा है। सोशल मीडिया से पहले तुम्हारा डोपामाइन कहाँ से आता था? स्पोर्ट्स, बुक्स पढ़ना, दोस्तों के साथ बैठना, ड्राइंग करना या फैमिली के साथ कोई गेम खेल लेना। एक हार्वर्ड स्टडी ने दिखाया कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नॉट ओनली इम्प्रूव मूड बट आल्सो रिड्यूस द नीड फॉर आर्टिफिशियल डोपामाइन हिट्स लाइक अन एक्सक्लूसिव स्क्रॉलिंग। और लास्ट में बात सिंपल है, सोशल मीडिया तुम्हारा सर्वेंट हो, मास्टर नहीं। तुम्हें उसे कंट्रोल करना होगा, वरना वो तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर लेगा। अपने लिए रूल्स बनाओ और अपने रियल लाइफ के मोमेंट्स को डिजिटल लाइक्स से ज्यादा वैल्यू मत दो। आज तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो तुम अपना ब्रेन $1 बिलियन एल्गोरिथम के हवाले कर दो या फिर उसका कंट्रोल वापस ले लो। सोशल मीडिया दरअसल एक टूल है। टूल हमेशा यूजर के कंट्रोल में होना चाहिए, यानी तुम्हारे कंट्रोल में। अब ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुमने उसे यूज करना है या उसने तुम्हें यूज करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।